नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज में आज हम बात करेंगे उस गौरवान्वित क्षण का जो कि पूरा देश जिसको लेकर जश्न मना रहा है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल करने की उस कहानी की। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया है। मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारत ने जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। इससे पहले आखिरी बार हॉकी टीम ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। हॉकी की जो स्थिति है देश में, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अनवर खान साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि देश में जो हॉकी की स्थिति है उस पर क्या वो अपनी राय देते हैं। भारतीय हॉकी टीम के बारे में उनसे कुछ बात करेंगे और भारत में हॉकी के खेल को की जो स्थिति है, जो बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर तमाम सारे सवाल हमारे अनवर जी से होंगे। अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनवर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूरी आपके साथ साथ पूरी हॉकी टीम को बधाई, जितने पूर्व खिलाड़ी थे हॉकी के सबको बधाई, यूपी न्यूज की तरफ से बधाई। अनवर जी, एक पहला सवाल हमारा रहेगा कि हॉकी की हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों है? हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिलते, सरकारें हॉकी टीम पर पैसा नहीं लगाना चाहती, तो ऐसी स्थिति क्यों है जबकि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन कहीं भी उसको एक मकाम पे लाने के लिए हर किसी को जीत का एक सहारा होता है। हर कोई जीत चाहता है और ये हमारे हॉकी में काफी दिनों से एक बड़ा लंबा सूनापन आ गया था। जैसा कि आपने देखा कि 41 साल 1980 के बाद ये बीच में बहुत लंबा एक गैप हो गया और वो जीत ना आने के कारण से थोड़ा लोगों से हॉकी का रुझान कम हो गया। और क्रिकेट तो एक अलग खेल ही है, वो एक अलग ग्लैमर का खेल है। हॉकी नहीं, हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे खेल जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सब कहीं ना कहीं पीछे इसीलिए छूट रहे हैं कि उन पे लोगों की नजर नहीं जाती है। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये 41 साल के बाद ये सूनापन खत्म हुआ है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह फिर से वही सुनहरे दिन हॉकी के आने वाले हैं, ऐसी हमारी आशा है और पूरी उम्मीद है। और आप लोग अब इसमें सहयोग करने लगे हैं। सबसे बड़ा रोल हम मानेंगे मीडिया का। नहीं अनवर जी, अब आप लोग जी अनवर जी, हमारा जो सवाल है, हमारा जो प्रमुख सवाल है, जिस तरह से क्रिकेट को देश में बढ़ावा मिलता है, क्रिकेट की ओर प्रतिभाएं जुड़ना चाहती हैं, युवा जो है क्रिकेटर बनने का एक शौक दिल में पाले रहते हैं, क्रिकेटर बनना है, सरकारें भी पैसा खर्च करती हैं, तमाम कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं टीम को। लेकिन हॉकी के साथ ऐसा नहीं है। हॉकी की जो हालत है, साल 2018 से तमाम हॉकी खिलाड़ियों ने मीडिया पर भी सवाल उठाए, मीडिया पर भी इस तरह के बातें कही थी कि हॉकी टीम की जो स्थिति दयनीय स्थिति होती जा रही है, इसकी वजह क्या है। जबकि आप देख सकते हैं, क्रिकेट की ही बात छोड़ दी जाए, हमारे ही देश में टेनिस को देख लीजिए, बॉक्सिंग को देख लीजिए, तमाम ऐसे खेल हैं जिनकी स्थिति हॉकी से कहीं अच्छी है। तो सवाल हमारा यह है कि हॉकी के साथ ऐसी अनदेखी क्यों? क्या हॉकी को लोग बढ़ावा नहीं देना चाहते या फिर हॉकी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं युवाओं में, देश के लोगों में घटती जा रही है? इस पर हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल उचित है और मैंने आपसे जो कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं एक जीत की जरूरत होती है। अब आज ये आप देखिए कि इस ओलंपिक में पूरा हिंदुस्तान हॉकी को सपोर्ट कर रहा था। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि पूरा हिंदुस्तान इस बार हॉकी देख रहा था। अभी मुझसे कम से कम सैकड़ों लोगों का फोन सुबह से आ चुका, पहले कभी ऐसा नहीं था। मैं भी वर्ल्ड कप खेल के आया था, उसके बाद से 20 साल में देखा कि बहुत लंबा गैप हो गया था। आदमी को एक जीत की जरूरत होती रहती है बीच बीच में, और वो संजीवनी हमें मिली है। और आप जैसा अब आप देख लीजिए कि इस ओलंपिक में मैंने खुद ये देखा, पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा था हॉकी के लिए। पूरा हिंदुस्तान, जो हॉकी कभी नहीं देखते थे, वो भी इस बार हॉकी से उम्मीद लगा रहे थे।
तो अब जाहिर सी बात है कि अगर अब इस उम्मीद के बाद एक मेडल भी आया है, अब एक आशाएं जगी है, अब स्पॉन्सर भी आएंगे। जब से हॉकी इंडिया बनी है, हॉकी इंडिया बहुत कुछ कर रही है। हॉकी इंडिया अब के हॉकी प्लेयर को पैसा भी मिलने लगा है और इस मेडल से उनको बहुत पैसा मिलेगा, एक उम्मीद जग गई है। और अब वो दिन दूर नहीं जब जो आज से आप 40 साल पहले का एक सुनहरा दौर और 1960 में जब हम लगातार ओलंपिक जीतते थे, वो दौर अब आ गया है। अब हमारे हॉकी प्लेयरों में एक जुनून आ गया है। अब हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी कोई मायने नहीं रखती है। अब हम उनसे मतलब अब आप ये भूल जाइए कि वो हमको हरा सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान हॉकी के लिए तैयार हो गया है और वो हॉकी को सपोर्ट भी कर रहा है। अब आप लोग इस तरह दिखाएंगे तो हमें स्पॉन्सर भी मिलेंगे, हमें ग्रास। और हॉकी एक ग्रामीण खेल है, हॉकी से सब गरीब घरों से बच्चे आते हैं। नहीं अनवर जी, जैसे जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि 1983 में हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। 1983 के पहले देश में जो क्रिकेट की स्थिति थी, 1983 के बाद वो स्थितियां बिल्कुल से अचानक से बदल गई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम को ही नहीं बल्कि पूरे देश को क्रिकेट के प्रति एक ललक जगी, लोगों में एक जज्बा आया, क्रिकेट टीम को बढ़ावा देना है, लोग क्रिकेट को प्यार करने लगे, लाखों लाख लोग क्रिकेट को देखने के लिए उत्साहित हुए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो ओलंपिक जो अभी मैच आपने जीता है जर्मनी के खिलाफ, क्या इसके बाद वो स्थितियां बदलेंगी हॉकी के लिए भी? बिल्कुल 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 सर, होप है मुझे बदलेंगी और बदलती दिख रही हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान का इतना प्यार मिल रहा है इस समय हॉकी को, अभी अभी अब देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फोन किया हिंदुस्तान के कप्तान को, बधाई दिया और पूरे हिंदुस्तान से बधाई आ रही है। तो आप ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां बदल रही हैं। तभी नहीं हॉकी प्लेयर को कौन पूछता था, आप बताइए। आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये हॉकी हमारी जीती और उसकी वजह से आज ये इंटरव्यू हो है ना। आप देखिए ना, मैं भी प्रतापगढ़ की छोटी सी जगह का था। 20 साल पहले मैं इंडिया खेला और 15-20 कंट्री का टूर लगाया। प्रतापगढ़ भी नहीं जानता था पूरी तरह से, लेकिन ये अभी अभी जीत का एक श्रेय आना शुरू हुआ और मैं वहां एक सोसाइटी भी चला रहा हूँ, बच्चे खेलना शुरू किए। प्रतापगढ़ में आप घूमिए, आप देखिए हर मोहल्ले से एक बच्चा हॉकी लेके घूम रहा है। तो चेंज हो रहा है। आप जो कह रहे हैं जैसे 83 के बाद क्रिकेट चेंज हुआ था, नो डाउट अब हॉकी भी उस स्तर पे आएगा। सवाल हमारा एक और है कि जैसे आप टीम इंडिया के हिस्सा रह चुके हैं हॉकी टीम के, आपने देश के बाहर बहुत सारे मैच खेले हैं, बहुत सारे मैचों में आपका योगदान रहा है, देश को जिताने में भी बहुत सारे मैचों में आपका योगदान रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट से जो खिलाड़ी रिटायर्ड होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उपयोगिता होती है देश के लिए, टीम के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिलती हैं देश क्रिकेट टीम के लिए। कहीं वो कोच बनाए जाते हैं, कहीं बॉलिंग कोच बनाए जाते हैं, कहीं कमेंट्रेटर हो जाते हैं, मतलब उनको जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं क्रिकेट में। क्या आप रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हॉकी में ऐसा क्या है जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं, क्या उनकी भी कहीं कोई उपयोगिता होती है? हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया या तमाम जो संगठन संस्थान है हॉकी को लेकर के, उनमें कहीं कोई जिम्मेदारी आप लोगों को दी जाती है? जो पुराने हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं उनकी कोई उपयोगिता कहीं से? नहीं दी जाती है, लेकिन जितनी दी जानी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं। जितने अपने हिंदुस्तान में पुराने खिलाड़ी, बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी उपयोगिता और ली जा सकती है। जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो पहले खेल चुके हैं, उनकी मदद ली जाए तो और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे छोटी छोटी जगहों पे भी जो चल रही है, एकेडमी चल रही है, सोसाइटियां चल रही हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़े बड़े मेडलिस्ट हिंदुस्तान में हैं, उनको उस जगह पे ये हॉकी इंडिया और भी जो फेडरेशन है वो इस्तेमाल कर सकती है, उनको उस जगह पे कोचिंग के लिए भेज सकती हैं। अगर वो इस तरह का काम करे तो और ग्रास रूट से बच्चे निकल के आएंगे। जैसे मैं देखिए अब शुरू किया हूँ अपने यहाँ सोसाइटी, वो मैं अपने अपने पूरे खर्चे से चलाता हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से आधा पैसा लगाता हूँ।
तो इस तरह का अगर जहां जहां भी सोसाइटियां कोई चल रही, जिनको भी हॉकी से कुछ मिला है, वो अपनी अपनी जगह कुछ करे, और उनको जो है, जो भी बड़े बड़े इस तरह के स्पॉन्सर वाले हैं, वो जहां पे ग्रास रूट पे काम हो रहा है, अगर वो उनकी मदद करे। जैसे हमारे यहाँ 100 बच्चे खेल रहे हैं प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ पे बहुत लोग पैसे वाले हैं। अब वो उनको अगर थोड़ी थोड़ी मदद दे, सीधे उनको हॉकी दे दे, सीधे उनको जूता दे दे, हॉकी प्लेयर को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप उनको ये बेसिक नीड्स जो है वो आप उनकी पूरी कर दीजिए, तो वो आपको एक बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। तो हिंदुस्तान में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं अभी जो बहुत टैलेंटेड हैं, और वो रिटायर होकर अपने अपने घर पे बैठे हैं। उनका हॉकी इंडिया इस्तेमाल करती है, लेकिन और बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकती है। और जितने यूपी के फेडरेशन हैं, कहीं के फेडरेशन हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं उनका, और करेंगे तो नो डाउट और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इस समय रिटायर होकर अपने अपने घरों पे बैठे हैं। एक सवाल हमारा और है आपसे कि जिस तरह से क्रिकेट में को लेकर के युवाओं में एक जोश रहता है, युवा क्रिकेट में आना चाहते हैं, तमाम सारे युवा हैं आपके, आप छोटे से शहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, आप वहां भी देख सकते हैं कि वहां भी युवाओं में एक छोटी काफी ललक है स्टेडियम में बच्चे को। लेकिन हॉकी को लेकर जो बच्चों में उत्साह है, हॉकी के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए बच्चों में, वो नहीं है। इसकी क्या वजह है और कैसे इसको आप लोग लोगों के बीच पहुंचा पाएंगे कि जो आजकल के युवा हैं हॉकी की तरफ भी आकर्षित हो? नहीं, आपका अच्छा सवाल है। हम लोग तो पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे। किसी भी चीज को, जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है। तो अभी जो हमें मेडल मिला है, अब इसकी वजह से मीडिया बहुत सपोर्ट कर रही है। और मीडिया का सपोर्ट जब मिलने लग जाता है ना, अब देखिए क्रिकेट रात दिन टीवी पे दिखता है, तो हमारे घरों के बच्चे क्या है, क्रिकेट ही लगा के देखते हैं। अब आप इसी तरह हॉकी दिखाएंगे और हॉकी हमारी जीत रही है। अगर जीत रही है, आप दिखाओगे, तो हमें भी देखने में मजा आ रहा है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी हॉकी देखा। इस बार का ओलंपिक का मैच, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का फोन आया जो कभी हॉकी नहीं देखते थे, वो भी मतलब फोन करके बधाई दे रहे हैं और इतने खुश होकर मैच देख रहे हैं कि भाई मैच देख के मजा आ गया है। तो अभी वो चीज होने लग गई है, और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग का कॉपरेशन मिलेगा। तो अब ऐसा दिन दूर नहीं है कि जिस तरह क्रिकेट को प्यार मिलता है, उसी तरह हॉकी को प्यार मिलेगा। और मैं आप लोगों से और गुजारिश करूंगा कि केवल हॉकी ही नहीं, आप अपने एथलेटिक्स वालों को भी दिखाइए, आप हमारे हिंदुस्तान के कबड्डी प्लेयर को भी दिखाइए, हमारे हिंदुस्तान के रेसलिंग प्लेयर को भी दिखाइए। वो बेचारे कहीं ना कहीं सब अछूते हो जाते हैं। हॉकी तो फिर भी अभी थोड़ा ऊपर आने लगा, सेकंड नंबर, ये बेचारे तो और अछूते हो जाते हैं, जबकि हमारे देश का खेल है, हमारे गाँव का खेल है। इनको भी आप उसी तरह प्रमोट करिए, तो वो सुनहरा दिन, हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की भरमार है। अच्छा, हॉकी हॉकी को लेकर ये देखा जाता है आमतौर पर, जो हमने हॉकी के बारे में पढ़ा है, हमने तमाम चीजों पर रिसर्च किया है, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पर सुविधाएं नहीं होती हैं, संसाधनों का अभाव होता है, स्टेडियम्स नहीं होते हैं, अच्छे कोच नहीं होते हैं। मतलब ज्यादातर हॉकी के खिलाड़ी गांव ग्रामीण इलाकों से निकल कर आते हैं। तो इस हिसाब से जिस खेल में ऐसी प्रतिभाएं आ रही हैं, जिनको संसाधन नहीं मिलते हैं, जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं, तो आपको नहीं लगता इस खेल को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आप ये सोच सकते हैं कि जिसमें संसाधन की इतनी कमी है और गांवों से निकल के एक प्रतिभा कहां तक जा रही है, अगर इसमें संसाधन दे दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले ओलंपिक में आपको, हिंदुस्तान को, हमारे गोल्ड से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें अगर देखिए, हमको ग्रास रूट पे जो संसाधन नहीं मिल रहे हैं, अगर वो मिलने शुरू हो जाएंगे, तो अब वो दिन दूर नहीं जब हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल से कोई नहीं रोक सकता है। और हिंदुस्तान का ये जो हॉकी का खेल है ना सर, ये गरीबों का ही खेल है। आप हिंदुस्तान के अभी कप्तान को ले लीजिए, रानी रामपाल को, कितनी गरीब फैमिली से आती है, उसके फादर बेचारे ठेले चलते। तो जितने भी ग्रामीण से आते हैं, और देखिए उस मकाम तक वो गई, हिंदुस्तान की आज कप्तानी कर रही है, और कल इंशाल्लाह वो भी, हमें उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल वो भी जीतेगी। अब तो अगर नीचे हमको अगर सर सुविधा मिलने लगे। आप भी अपने जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, छोटा सा जिला है, आमतौर पर लोग कम ही जानते हैं इस जिले के बारे में, आप कहीं बाहर बात करिए क्योंकि बहुत छोटा शहर है।
आप ऐसे जिले से निकलकर आप टीम इंडिया में खेल चुके हैं, देश के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और हमने जो आपके बारे में जानकारी किया कि आप जो है अपने गृह जनपद में भी हॉकी को लेकर तमाम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप हॉकी सिखा रहे हैं, उनको हॉकी के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या कोई प्रशासनिक कोई मदद, सरकार से कोई इस तरह की कोई मदद मिली इसको लेकर? नहीं सर, फिलहाल तो कोई मदद नहीं। जीआईसी स्कूल है प्रतापगढ़ में, उनकी मदद है, वो ग्राउंड दे रखे हैं हमको। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ग्राउंड है जीआईसी का। हॉकी के प्रति मेरा एक जुनून है सर। मेरा एक, हिंदुस्तान ने मुझे इस हॉकी से बहुत कुछ दिया। प्रतापगढ़ जनपद से मैं निकला हूं और हॉकी की बदौलत ही मैं आज जॉब कर रहा हूं, हॉकी की रोटी खा रहा हूं। तो मेरा एक दायित्व बन जाता है, मेरा एक फर्ज बन जाता है कि मैं अपने प्रतापगढ़ जनपद के लिए, अपने प्रतापगढ़ जिस मिट्टी से मैं निकला हूं, उसमें मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। मैं जो मुझे मिला है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी मतलब करीब प्रतापगढ़ में 100 बच्चे के आसपास खेलते हैं हमारी सोसाइटी में। अभी लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है, लोग आने लगे हैं मदद के लिए, लेकिन अभी फिलहाल उस लेवल की मदद नहीं मिल रही है। कोशिश में हम लगे हैं, लेकिन आपको जैसा हम कह रहे हैं कि पहले हमें ग्राउंड बनाना पड़ता है, बीज लगाना पड़ता है, फिर उस पौधे में पानी डालना पड़ता है। तो अभी हम पौधा लगा दिए हैं, अब उसमें पानी डालना शुरू कर दिए हैं। अब आप जैसे लोग मदद करेंगे तो लोग खाद भी डालेंगे उसमें से। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आज आप चर्चा कर रहे हो, इसी तरह प्रतापगढ़ का कोई और बच्चा उस ओलंपिक के पद पे जाए और ओलंपियन बन के आए। और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई बच्चा हिंदुस्तान के लिए जरूर खेलेगा प्रतापगढ़ से। फिर इसी उम्मीद से मैं लगा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारियां, तमाम सवाल जो हमारे मन में थे, दर्शकों के मन में थे, उसका जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी को माफ करिएगा, कप्तान को फोन करके बधाई दी है। ये अपने आप में काफी प्रशंसनीय है। इससे जरूर हॉकी टीम को भी संजीवनी मिली होगी कि देश के प्रधानमंत्री से उनको बधाई मिल रही है। यूपी न्यूज की पूरी टीम की ओर से हॉकी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे के फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।